अडानी और अडानी को लेकर विवाद कोई नए नहीं है। पिछले एक वक्त से जहां विपक्ष मोदी सरकार पर सीधे तौर पर अडानी का साथ देने के आरोप लगा रहा है। आरोप इसलिए लगा रहा है क्योंकि अडानी के कारोबार को लेकर जो खुलासे तमाम अखबार रिपोर्टर्स लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, वो खुलासे चौंकाने वाले हैं। वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से अडानी को मदद देने के लिए तमाम कायदे कानूनों को बदल दिया गया, पलट दिया गया फैसलों को, ताकि अडानी को नुकसान ना हो और फ़ायदा देश को हो ना हो, अडानी को ज़रूर हो। खबर जो हम लेकर आए हैं उस खबर के मुताबिक अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए न जंगल देखे गए, न जंगलों की हिफाजत देखी गई, और तो और पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों को भी दरकिनार करके अडानी को कोयला खदानें दे दी गई। और ये मंजूरी मिलने के बाद अडानी का कोयला सही सलामत वक्त पर, तय वक्त पर पहुंच जाए, इसलिए कई यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कई मतलब 10, 20, 50 हजार नहीं, 60,000 से ज्यादा का आंकड़ा है उन ट्रेनों का जिनको रद्द कर दिया गया 3 सालों के भीतर। न सिर्फ ये कि अडानी को मदद पहुंचाने के लिए, अडानी की कारोबार को बढ़ाने के लिए ट्रेनों को रोका गया, बल्कि अडानी तो अब इस बात पर भी तुले हुए हैं कि विदेशी अखबार उनके खिलाफ कोई खबर न छापें, इसलिए दबाव बना रहे हैं, उसको भी रोकने की कोशिश हो रही है। अडानी जब से भारत के मीडिया संस्थानों में दखल देना शुरू कर चुके हैं, तब से न भारत के भीतर कोई खबर उनके खिलाफ लिखी जा रही है, न बोली जा रही, और जिसने लिख दी या बोल दी तो फिर वहां तो छापे ही छापे पड़ रहे हैं। तो अडानी को लेकर न विपक्ष के अलावा कोई बोल रहा है, न मीडिया उस पर कुछ लिख रहा है, सरकार बोलने दे नहीं रही है, और संस्थानों के भीतर अडानी को लेकर जांच हो नहीं रही है। तो फिर अडानी क्या सत्य हैं और सर्वशक्तिमान है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। शीर्ष निजी ऊर्जा कंपनियों के ग्रुप ने पैरवी कर दी कोयला मंत्रालय से कि भाई पर्यावरण मंत्रालय की जो सिफारिशें हैं आप उसको छोड़िए, दरकिनार कीजिए और देश के सबसे घने वन क्षेत्रों में खनन की मंजूरी दे दीजिए। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दस्तावेज इकट्ठा किए, उन दस्तावेजों को पढ़ा, जांचा, परखा, तब ये बात सामने आई। एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर एपीपी ने नवंबर 2021 में कोयला मंत्रालय को खत लिखा, कहा कि भारत के सबसे घने जंगलों में से एक में 2 कोयला ब्लॉक है, इसकी नीलामी कर देनी चाहिए। अब चर्चा गर्म थी कि देश में कोयले की कमी है। ये चर्चा गर्म थी या गर्म करवाई गई? इस चर्चा को आम किया गया ताकि वो 2 कोयला ब्लॉक्स जो उस घने जंगल में थे, जिन जंगलों में खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, उसको हासिल किया जाए, और इसके लिए लॉबी तैयार की गई। एपीपी ने अपने खत के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की और यह कहना शुरू कर दिया कि देखिए देश में कोयले की कमी होने जा रही है, स्थिति से निपटना है तो वो 2 कोयला खदान जो उन घने जंगलों में हैं उसकी नीलामी कर दीजिए, उस पे खनन शुरू करवा दीजिए। लॉबिंग शुरू की गई और एपीपी सदस्य अडानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने में लग गए, और अडानी को मदद के लिए उन्होंने सीधा सा रास्ता अपनाया और कह दिया कि देश में कोयला कम है, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय की जो भी गाइडलाइन है उसको छोड़िए, कोयले ब्लॉक्स को दे दीजिए ताकि खनन हो सके। जिन 2 कोयला ब्लॉक्स के लिए इस एसोसिएशन ने पैरवी की, उनमें से एक मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र में है। ये एक थर्मल पावर प्लांट के पास है जिसका अधिग्रहण अडानी ने मार्च 2022 में किया था। दूसरी छत्तीसगढ़ के प्राचीन हसदेव अरंड के जंगलों में है और इसके आसपास के ब्लॉक में अडानी ग्रुप खनन कर रहा है। यानी दोनों ये कोयला खदानें अडानी को मिल गई। कोयला मंत्रालय ने न केवल एसोसिएशन की मांग पर कार्रवाई की, बल्कि पर्यावरण मंत्रालय ने जो 2018 में सुझाव दिए थे, जो गाइडलाइन दी थी, उसकी भी समीक्षा कर दी, जिस गाइडलाइन में कहा गया था कि इन 2 ब्लॉकों में से एक समेत 15 कोयला ब्लॉक का खनन नीलामी के जरिए नहीं होना चाहिए, इसे नीलामी से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे इलाके में है जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा है और इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। इस समीक्षा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कोयला मंत्रालय ने केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्था यानी CMPDI को यह पता लगाने का काम दिया था
कि क्या जंगलों से छेड़छाड़ किए बिना इन 15 ब्लॉकों के कुछ हिस्से को खनन के लिए अलग किया जा सकता है? कोयला मंत्रालय से इस बारे में सीएम पीडीआई को इसकी वेबसाइट पर खनिज और खनन क्षेत्र का विशेषज्ञ सलाहकार बताया गया। कोयला मंत्रालय ने जो प्रेजेंटेशन दी उसमें संस्थान ने स्पष्ट तौर पे कहा कि 15 कोयला ब्लॉक में से किसी में भी खनन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोयला ब्लॉक उन घने जंगलों में है जिसकी हिफाजत होनी चाहिए, जिनका संरक्षण होना चाहिए। लेकिन कोयला मंत्रालय ने अपने विशेषज्ञ वैज्ञानिक संस्था की सलाह को मानने से इनकार कर दिया। जिसको सलाह के लिए काम दिया गया उसकी सलाह ही मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अडानी को उसमें नुकसान होता दिख रहा था। पर्यावरण मंत्रालय के साथ जो कन्वर्सेशन हुई, जो खत लिखे गए, जो डॉक्यूमेंट्स साझा किए गए, उसमें कोयला मंत्रालय ने सीएमपीडीआई के सुझावों के प्रमुख हिस्सों को छोड़ दिया और इसे अलग ढंग से प्रेजेंट कर दिया। यहां तक कि कोयला मंत्रालय ने अपने पत्रों में एपीपी की दलीलों को वैसे ही दोहराया। आखिर कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित 15 कोयला ब्लॉकों में से 4 की खनन की मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश का एक ब्लॉक भी था जिसमें इसके लिए एपीपी ने विशेष तौर से पैरवी की थी। अब कोयला तो मिल गया और खनन के लिए ये ब्लॉक भी मिल गए, लेकिन कोयला पहुंचे कैसे और सारा कोयला कैसे पहुंच जाए, इसके लिए भी जुगाड़ लगा लिया गया। बीते 3 साल में छत्तीसगढ़ में 67,000 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया। 1-2 हजार नहीं, 67,000 यात्री ट्रेनें। सोचिए कितना यात्रियों को नुकसान हुआ होगा, परेशानी हुई होगी, और कितना रेलवे को नुकसान हुआ होगा जब यात्री भाड़ा नहीं मिला होगा। लेकिन यह सब क्यों किया गया? अडानी के लिए। चर्चा है कि कोयला अडानी का सही वक्त पे पहुंच जाए, अडानी को कोई दिक्कत ना हो, उनकी कोयला जो मालगाड़ी है उसको ले जाते वक्त कोई यात्री ट्रेन बीच में ना आ जाए, इसकी वजह से डिले ना हो जाए, इसलिए उन ट्रेनों को ही रद्द कर दिया गया। 67,000 ट्रेनें रद्द हुई। आरटीआई से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोरोना में सब बंद था, लेकिन अडानी का कोयला बदस्तूर जा रहा था। सिर्फ कोयला ही नहीं जा रहा था। अब अडानी ने क्या किया कि अडानी के खिलाफ अब जो रिपोर्ट विदेशी अखबारों में लिखने की शुरुआत हुई, तब अडानी सतर्क हो गए। हिंडनबर्ग ने एक आरोप और लगाया है कि अडानी ग्रुप ने लंदन के एक बड़े अखबार को निशाना बनाया है, क्योंकि यह अखबार, उसके पत्रकार अडानी ग्रुप के खिलाफ एक नई स्टोरी पर काम कर रहे थे जो जल्द ही पब्लिश होने वाली है। लेकिन अडानी ग्रुप का कहना है कि ये विदेशी अखबार पुरानी खबर को दोहरा रहा है, साजिश के तहत पब्लिश कर रहा है। अब भारत की मीडिया पर तो अडानी का कब्जा है, जग जाहिर है। भारत में तो कोई वेबसाइट या टीवी चैनल या कोई अखबार अडानी के खिलाफ न लिखने की हिम्मत कर सकता है, न बोलने की। और जो लिख बोल भी रहा है तो उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होती है ये भी जग जाहिर है। लेकिन अब विदेशी अखबारों पर अंकुश कैसे लगे, अडानी इस जुगत में लगे हुए हैं। बहरहाल अडानी को कोयला ब्लॉक्स भी मिल गए, कोयला भी वक्त पे पहुंचा, इसलिए ट्रेनें भी रोक दी गईं। और अब अखबारों का नंबर है, भारतीय अखबार और पत्रकारिता तो निशाने पर है ही, उस पर कब्जा तो है ही, अब विदेशी अखबारों की तरफ भी रुख है अडानी का।